किराना की दुकान कर दो। क्या कर दो? यहाँ आप जो मान लो कि ये 100 रुपये का, 1000 का, 2000 का जो भी सामान ले रहे थे वो क्या हो रहा था? आपका खर्चा। पुराने बाजार में ये जो 100 का, 1000 का, 2000 का जो भी सामान हम ले रहे, ये क्या है? खर्चा। खर्चा ही हो रहा है ना। तो आशीम यूँ कह रही कि आप तो खर्चे की दुकान को बदल दो। यहाँ कर रहे थे, इसको बंद करके यहाँ चालू कर दो, यही कह रही। यहाँ पैसा लग रहा है क्या? नहीं। बस अब यहाँ अवसर आ गया मेरे को। मैंने क्या करा, ये दुकान बदली, यहाँ से इसको बंद कर दी, यहाँ खाने लगा, यहाँ खाने लगा। मेरे को क्या फायदा हुआ वो बता दो। मेरे को बोला कि सर, मैंने बोला सर आपने प्लान मेरे को समझाया, समझ में आ गया, मैं दुकान बदलूंगा। पैसा कितना लगेगा? आज भी लोग बोलते हैं ये योजना लेके जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ, आप लोग जाते हैं पुराने। अरे यार आपकी योजना तो बहुत अच्छी है, पर पैसा कितना भरना पड़ेगा? अपनी ग्रामीण भाषा में पैसा कितना भरना पड़ेगा, या फिर पैसा कितना लगाना पड़ेगा? अरे भाई आपको जो खर्चा यहाँ कर रहे थे, जो खरीदी यहाँ कर रहे थे, वो खरीदी यहाँ करना है। यहाँ क्या करते हैं, जनरल मार्केट की जो प्रोसेस है, जाते हैं हम लिस्ट देते हैं या मुंह से बोलते हैं ये सामान निकाल के शेयर काउंटर पर रख देता है, अपन गिनते हैं, झोला में भरने के बाद में बिल पूछते, बिल कितना हुआ, जितना बिल हुआ दे के चल देते हैं। ऐसा कैसा आरसीएम में पैसा लगाना पड़ रहा है क्या? नहीं लगा। पैसा भरना पड़ रहा है क्या? नहीं। तो ये योजना हमको हाथों लग रही तो फ्री में मिली ना। अब मेरे को फ्री में कैसे मिली? मेरे गुरुदेव ने मेरे को बताया, ये यहीं बैठे आपके पास। मैंने कहा सर क्या करना पड़ेगा? कि आपका नंबर 1 आधार कार्ड ओरिजिनल, नंबर 2 आपका वारिस, पत्नी हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, पुत्र हो, किसी का भी जो वारिस बना है उसका आधार कार्ड, आपकी बैंक पासबुक, आपका आधार फोटो, आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन कार्ड। ऑनलाइन आवेदन कराएंगे, आपकी आईडी बनेगी, आईडी फ्री में बनेगी, वहाँ पे भी पैसा नहीं लग रहा। फिर आपको क्या करना है, पहली बार अगर इसमें आप हमारे बाजार में आ रहे हो, आरसीएम बाजार में, तो 2500 रुपये की परचेस मतलब खरीदी, कितने की? 2500 रुपये की खरीदी करना पड़ेगा पहली बार। मैंने कहा था यार हर बार 2500 का अगर मेरे घर खर्चा कम होता हो तो क्या कोई बात नहीं, बाद में आपको 100 से लगा के 1 लाख, 100 से लगा के 1 लाख जितना चाहो उतना खरीद सकते हो, पर पहले कितना? 2500 मैंने खरीद लिया। खरीदने पे मेरे को पैसा मैंने दिया आरसीएम को 2500, एमआरपी पे जो छूट 10 से 20% है, मेरे पास आया सामान बाजार भाव से 2700, मेरे को छूट मिली 200, कमीशन मेरा आया था 100 रुपया, टोटल फायदा हुआ मेरे को 300। इसी 2500 से इस बाजार में क्या मेरे को ये 300 रुपये का फायदा हो सकता था? लेकिन यहाँ आया तो मेरे को हकीकत हुआ। अब मेरे को यहाँ क्या हाथ लग गया, इसने कहा कि यहाँ पैसा 2 प्रकार का, ये दुकान बदलो, यहाँ से सामान लो, महीना 2 महीना 6 महीना, जब तक इसको प्रोडक्ट आपका जहन में नहीं उतरे, जो प्रोडक्ट क्वालिटी में नहीं लगे, ये लाभ आपको नहीं मिले, आपको पूरा यकीन हो जाए, तो यहाँ पैसा 2 प्रकार का मिलेगा आपको, खाने का अलग और खिलाने का अलग। यहाँ प्रचार कौन कर रहा था? टीवी वाला। यहाँ प्रचार कौन कर रहा है? आप और हम सब। मैं क्या कर रहा हूँ? टीवी वाला झूठ बोल सकता हूँ, मैं आपके सामने झूठ बोल सकता हूँ क्या? नहीं। आज नहीं तो कल पकड़ेंगे, सही है ना? सही। तो यहाँ पैसा कितने प्रकार के आते हैं? खाने के अलग और खिलाने के अलग। तो मेरे को मेरे गुरु ने पूछा कि यहाँ दो ऑप्शन है आपके पास, या तो खाते रहो तो आपको 2 फायदा होगा। पहला फायदा आपका स्वास्थ्य लाभ होगा। इस फैक्ट्री में 10 से 15% केमिकल मिला के सामान को बनाया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को 10 से 15% केमिकल, क्यों कि इंसान की जुबान पे टेस्ट होता है। दूसरा 10% को यहाँ मिल रहा है और बाकी 1-2% मिलाते इस कस्टमर आते यहाँ तक आते 40% केमिकल हो जाता है। केमिकल क्या चीज़ को जानता होगा? केमिकल क्या चीज़ है? जहर। पैसा हम 100 रुपया दे रहे हैं और 40% जहर खा रहे हैं। अगर दुकान बदल ली हमने, यहाँ 1% भी केमिकल
फैक्ट्री में नहीं मिलाया जाता और बीच में कोई बिचौलिया है ही नहीं, मिलावट हो रही क्या है नहीं। तो दुकान बदलने से पहला फायदा कौन सा हुआ, हमारे शरीर के शुद्ध सामान मिल रहा, हमारा शरीर निरोग रहेगा, कभी बीमारियां आएगा नहीं। तो पहला फायदा ये बताया। दूसरा फायदा, आपको खर्चे से बचत हो जाएगी। तो खर्चा कर रहे, जहाँ खर्चा कर रहे थे बचत नहीं हो रही थी, आओगा जा रहा था, लेकिन यहाँ खर्चे करने से बचत हो गई। और तीसरा फायदा, अगर आप प्रचार करते हो तो आपका भविष्य बनेगा, आपका भविष्य नहीं आपके बच्चों का तक का भविष्य इसमें बनेगा। मैं इस उद्देश्य से इसमें आया। अच्छा है, अगर अच्छा लगे तो हाथ ऊंचा करो, सबको अच्छा लगा मैं कर रहा हूँ। अंतर मालूम पड़ जाए आपको, आरसीएम क्यों करना चाहिए? यस। अब बात करेंगे अगली कड़ी। अगर यह आपको समझ में आ गया, आपको लाभ मिलना चालू हो गया, तो पहले मैं बोल चुका हूँ, जिसको आवश्यकता होगी वही इसको करेगा और जिसको आवश्यकता नहीं होगी वो। अगर आपने दुकान बदल ली किसी के कहने से, मेरे प्लान बताने से, मेरी मीटिंग लेने से, या फिर आपके कोई भाई घर आके बता रहा है, उससे समझ के आपने दुकान बदल ली, तो पहला काम क्या करना है, परख करना, महसूस करना कि जो बताया गया वो सही है कि नहीं। उसके बाद में दो ऑप्शन आपके सामने, मेरे को पैसे तो चाहिए ही नहीं, तो कम से कम मैंने दुकान बदली, कौन सा फायदा हो रहा, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा, दूसरा मेरे खर्चे से थोड़ी बहुत बचत होगी। लेकिन अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो क्या चालू कर दो, प्रचार। क्या चालू कर दो, प्रचार। प्रचार करने के लिए आपका मेन धंधा खेती नौकरी व्यापार क्या बंद करना पड़ेगा? नहीं। प्रचार तो हमारी चीज का करते रहते हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे? किसी संगठन का कर रहे हैं, किसी राजनीतिक दल का कर रहे हैं, किसी सामान वाले का भी कर रहे हैं, किसी हर चीज का हम प्रचार कर रहे हैं। वो काम बंद करके नहीं कर रहे। ऐसा ये भी बात काम बंद नहीं करेंगे, कर सकते हो? यस। तो मैंने जो किया वो बताने जा रहा हूँ, मैंने काम कैसे किया था और ये सिस्टम कैसे चलेगा। अगर आप कमाना चाहो तो, बिना पैसे से पैसा कमाना चाहो तो कैसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा। और मेरा ऐसा चालू हुआ, यहाँ मेरी आईडी लगी, क्या लगी? आईडी। यहाँ दो लेग होती है, जिस प्रकार इंसान की भगवान ने दो टांग बनाई है, वैसे यहाँ आरसीएम के हमारे किसी साहब ने दो लेग्स बनाई है। एक बार तहे दिल से उनके लिए जोरदार। अब मेरे को मेरे गुरु ने बताया, मैंने कहा सर कैसे करूँ? मैंने सामान ले लिया, मैंने 3-4 महीना से खा रहा, पर मेरे एक गुरु के अलावा एक मेरा ऊपर, इनके ऊपर गुरु का गुरु है दिनेश पाटीदार, कभी जानते हो तो पेटना में। उन्होंने मेरे को इनके बाद में, हर व्यक्ति को शुरुआत में किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं होता है। शांतिलाल लोधा सर मेरे घर 4 मरतबा आया, 5वीं वक्त मैंने ज्वाइनिंग दी और बुला के दी। 5वीं वक्त मेरे घर आए तो मैंने बुला के दी, पर 4 बार मैंने क्या करा, इनको बेरन लौटाया। क्या लौटाया? क्यों? मेरे दिमाग में वही थी कंपनी। मेरे दिमाग में क्या थी? और मैं करा हुआ था कंपनी। तो जब ये आए तो मैंने बेरन में देखूंगा यार सर, देखूंगा यार सर, तो एक तो ये तो गंगाराम सिंगार था, दोनों बार जा है। तो फिर मैंने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद में मैंने पाया कि यार जो प्लान इन्होंने शांतिलाल जी ने बताया ये भी अच्छा लगा। फिर मैंने वेबसाइट पे सर्वे किया, क्या इतना साल हो रहा है इसको चलते चलते, और यहाँ इतने लोग मजबूत हो गए और हम ठुकरा रहे, ये बहुत गलत बात। जबकि हमने वो काम किया, पैसा लगा के पैसा कमाओ। कौन सा काम किया मैंने? पैसा लगा के पैसे कमाओ। और यहाँ पाने के लिए तो अपार संभावना, अपार, और जाने के लिए कुछ भी नहीं। मैंने घंटी करी गंगाराम को, गंगाराम शांतिलाल जी कहाँ है? क्यों सर? मुझे आ जाओ, मेरा फार्म भर लो। ये आए, वहीं मेरे पलंग पे बैठ के इन्होंने आईडी लगाई। सामान कब खरीद रहे हो? तो पहले सामान पे पहले आईडी लगाते थे और सामान बाद में लेते थे।
अब मैंने इसको उल्टा कर दिया। अब पहले जो भी समझता है तो क्या करना आप लोगों को, पहले प्लान समझाओ, जिसके टॉपिक दिमाग में बैठ जाए तो 2500 का सामान दिला दो। कहाँ पे? हमारी आरसीएल की पीयूसी पे जाके वहाँ कच्चा बिल दे दो। कौन सा? वो कच्चा बिल और इसका डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हो, वो सभी आईडी लगा के उस दुकान वाले को भेज दो, वो भी लिंक कर देगा, पक्का हो जाएगा। दिक्कत क्या है, पहले आईडी लगा दोगा। आपका नाम क्या सर? पूछे बेटा। विजय सिंह का आईडी लगा दिया आपने, तो उसमें लगा ली, पेमेंट है कोई नहीं खरीदी करने के लिए, कल करूँगा सर, परसों करूँगा सर, तरसों करूँगा सर। अब ये आईडी यहाँ आपने लगा दी, इसकी खरीदी नहीं लगा तब तक नीचे वाली आईडी लगेगा नहीं। ऊपर वाले की खरीदी बिलिंग नहीं होगा, वहाँ तक नीचे वाली आईडी लगेगा। अब तब तक गोविंद जी के पास 5 लोग आ गए और ये आदमी पेंडिंग में पड़ा। दिक्कत हो कि नहीं हुई? दिक्कत हुई कि नहीं हुई? हुई। इसलिए क्या करना, पहले 2500 का सामान दिला दो और फिर डॉक्यूमेंट लो। पहले से डॉक्यूमेंट मत लो। मैंने ये प्रॉपर्टी डाली अच्छी है। तो क्या हुआ, मेरा पाटीदार साहब ने सामान लेने गया, मैंने उनसे पूछा सर कम से कम यहाँ कितना मिल सकता?